नमस्कार, सुप्रभातम। मैं डॉक्टर वीरचंद्र जैन आज आप सभी विद्यार्थियों के लिए कल का जो नियम था और कल का जो विषय था उस विषय को आधार बनाते हुए आज अपन जो चर्चा है उस क्रम भाव नियम की चर्चा करेंगे। कल हमने देखा था कि साधन का लक्षण, सहभाव का नियम और सहभाव के नियम में ही हमने कल क्रम भाव को भी देखा था। पर क्रम भाव का जो नियम का जो लक्षण था वह सूत्र संख्या 14 में बताया गया है, उसके आधार पर अपन चर्चा करते हैं। पूर्वोत्तर चारणों कार्य कारणयोश्च क्रम भावा के पूर्वोत्तर चारणों मतलब पूर्वचर और उत्तर चरण में तथा कार्य कारणयोश्च कार्य और कारण में जो अविनाभाव संबंध है उसे क्रम भाव नियम अविनाभाव संबंध कहते हैं। कि पहले और बाद का कि कोई भी चीज़ है पहले होती है अथवा बाद में होती है, तो एक जो पहले होना और उसके बाद होना, कार्य का होना, कारण का होना। कार्य कब संपादित होता है? जब कारण होते हैं। बिना कारण के कार्य होता नहीं। भाई कोई ना कोई कारण कार्य कब किया जाता है? जब कारण हो। भाई इस कारण से हम एक काम कर रहे हैं, तो ऐसे कह रहे कार्य और कारण का, पूर्व का और उत्तर चर का जो संबंध है उस संबंध को क्रम भाव नियम अविनाभाव संबंध कहते हैं। अविनाभाव में अपन ने कहा था ना, इसके बिना इसका नहीं होना और इसके होने पर इसका होना, इसका नाम था अविनाभाव। अब उसी अविनाभाव में भी कह रहे हैं कि क्रम भाव भी है एक, कि कोई भी चीज़ है, हम किसी के आगे खड़े हैं, समझ गए, तो ये हो गया पूर्व, और कोई मेरे पीछे खड़ा है, ऐसे तो होगा कि किसी का रोल नंबर किसी के आगे है और किसी का पीछे है, तो किसी ना किसी का आगे पीछे तो होता है ना, तो एक क्रम होता है। उस क्रम के साथ में ही यहाँ पर बता रहे हैं कि जो वह क्रम है, वह क्रम पूर्व का और उत्तर का जो क्रम है, उस क्रम के साथ जो संबंध है उसका नाम ही अविनाभाव संबंध है। उसी को क्रम भाव नियम अविनाभाव संबंध भी कहते हैं। जैसे यहाँ उदाहरण दे रहे हैं कि कृतिका का उदय, ये कृतिका क्या है? एक नक्षत्र है। ये सभी संस्कृत के सभी विद्वान जानते हैं कि कृतिका का उदय अंतर मुहूर्त पहले होता है और रोहिणी का उदय पीछे होता है। पहले कृतिका नक्षत्र का उदय होता है, फिर रोहिणी का उदय होता है। इसलिए इन दोनों में क्रम भाव माना जाता है कि भाई पहले नंबर तो रोहिणी का उदय होगा, कृतिका का उदय होगा, फिर उसके बाद में रोहिणी का उदय होगा। इसी प्रकार पहले अग्नि जलेगी, अग्नि जलने के बाद ही धुआं उसमें उत्पन्न होता है। ऐसा क्रम भाव अविनाभाव संबंध माना जाता है। इसका दूसरा नाम अंतर्भाव नियम भी है। इसका दूसरा नाम क्या है? कह रहे हैं इसका दूसरा नाम जो है अंतर्भाव नियम भी है। क्रम भाव नियम तो है ही, साथ में इसी को अंतर्भाव, क्योंकि अंतर पड़ रहा है ना, पहले अग्नि का जलना और उसके बाद उसमें से धुआं निकलना, तो ये अंतर आया कि अग्नि जली धुआं निकला। ऐसे ही कोई मेरे आगे खड़ा, उसके बाद मैं पीछे खड़ा, या मैं आगे खड़ा मेरे पीछे कोई खड़ा, एक जो क्रम है इसको क्रम भाव नियम या अंतर्भाव नियम भी कहते हैं। सूत्र संख्या 15 है। 15 में क्या बता रहे हैं कि व्याप्ति ज्ञान के निर्णय का कारण क्या है, कि व्याप्ति का जो ज्ञान होता है वह कैसे होता है, निर्णय कैसे होता है। तो कह रहे हैं वह तर्क के आधार पर निर्णय होता है। सूत्र कहते हैं तर्कात् निर्णयः, कि व्याप्ति का निर्णय तर्क प्रमाण से होता है। बिना तर्क प्रमाण के होता ही नहीं है व्याप्ति का निर्णय। इसलिए भैया ध्यान में रखने वाली बात है कि तो जो भी प्रमाण, जो भी भेद है, वह तर्क के माध्यम से ही व्याप्ति का निर्णय कर सकते हैं। जैसे जहाँ जहाँ साधन होता है वहाँ वहाँ साध्य रहना, और जहाँ जहाँ साधन नहीं होता वहाँ वहाँ साधन का नहीं रहना। समझे? ये अविनाभाव का निश्चय तर्क प्रमाण से सिद्ध होता है, अन्य प्रमाण से नहीं। कह रहे हैं कि जहाँ जहाँ साधन है, साधन क्या है कि जो वस्तु है वह वस्तु जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ साध्य रहना। भाई जहाँ जहाँ धुआं निकल रहा है वहाँ वहाँ अग्नि का होना ये निश्चित है।
और जहाँ जहाँ साध्य नहीं है, मतलब अग्नि नहीं है, वहाँ साधन नहीं रहना। भाई अग्नि नहीं होगी तो धुआं नहीं निकलेगा। इस प्रकार से अविनाभाव नियम है कि इसके होने पर इसका होना और इसके नहीं होने पर इसका नहीं होना, ये तर्क से ही सिद्ध होता है, अन्य प्रमाण से नहीं। अब कहते हैं कि जैनेतर किसी भी मत ने तर्क प्रमाण नहीं माना है, कि जैन दर्शन के अतिरिक्त किसी भी मत ने तर्क को प्रमाण नहीं माना, इसलिए सभी की मानी प्रमाण संख्या झूठी ठहरती है, क्योंकि प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, उपमान, अर्थापत्ति, अभाव किसी भी प्रमाण से व्याप्ति का निर्णय नहीं हो सकता। इसलिए तर्क प्रमाण सभी को मानना पड़ेगा, तब उसके द्वारा मानी हुई प्रमाण संख्या कैसे ठीक रहेगी, समझिए ना। यदि प्रत्यक्षादि प्रमाणों से व्याप्ति का ज्ञान नहीं होता है तो यह न्याय के अन्य ग्रंथों से जान लेना चाहिए और अन्य ग्रंथों से हमें समझ लेना चाहिए। धन्यवाद।